नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कहानी चैनल में। आज की हमारी कहानी है यमराज ने एक लालची सेठ को क्या सजा दी। यह कथा गरुड़ पुराण से प्रेरित कथा है। तो आज की हम ये कहानी शुरू करते हैं और आप आखिर तक ये कहानी सुनिए और आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास सोना चांदी, महल, नौकर चाकर और अपार धन था। लेकिन उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके दरवाजे पर रोज गरीब, भूखे और असहाय लोग आते थे, लेकिन वह उन्हें अपमानित कर कर भगा देता था। वह हमेशा कहता था, धन मैंने मेहनत से कमाया है, इसे किसी और पर क्यों खर्चा करूं। उसकी पत्नी उसे समझाती थी, सेठ जी थोड़ा दान कर दीजिए, धन हमेशा साथ नहीं जाता। लेकिन वह हंसकर कहता, मरने के बाद किसने देखा है। समय बीतता गया। एक दिन अचानक से धनराज की मृत्यु हो गई, जिससे जिससे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली। उसने दो भयानक यमदूतों को अपने सामने खड़ा देखा। वे उसे यमलोक ले गए। वहां धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चित्रगुप्त उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस व्यक्ति ने जीवन भर केवल धन जोड़ा है, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया और किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की है। धनराज घबरा गया और बोला, मेरे पास बहुत धन था, मैं अभी भी सब धन दान कर दूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। यमराज शांत स्वर में बोले, पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हें हजारों अवसर मिले थे, अब कर्मों का फल बदल नहीं सकता। तभी यमराज ने उसे एक ऐसे स्नान पर ले जाने का आदेश दिया जहां अनेक आत्माएं भूख और प्यास से व्याकुल थी। धनराज ने भी पानी मांगा, लेकिन उसे एक बूंद भी नहीं मिली। उसने रोते हुए पूछा, मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा है। यमराज बोले, जब तुम्हारे द्वार पर प्यासे लोग आए थे, तब तुमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा कि धन से बड़ा दान होता है और मनुष्य से बड़ा खजाना उसके अच्छे कर्म होते हैं। उसने हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की, यमराज, धर्मराज, आदि संभव हो तो मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। यमराज बोले, बीता हुआ जीवन लौटे नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी इस पश्चाताप की भावना से एक शिक्षा अवश्य दी जा सकती है। उसी समय नगर के लोगों ने सपना देखा कि धनराज रोते रोते हुए कह रहा है, धन साथ नहीं आता, केवल कर्म साथ आते हैं। जो भी कमाओ उसमें से कुछ हिस्सा दान और सेवा के लिए अवश्य निकालो। अगले ही दिन नगर के लोगों ने गरीबों के लिए एक अन्न क्षेत्र शुरू किया, प्यासे के लिए प्याऊ बनाए और जरूरतमंदों के लिए सहायता करने लगे। कहा जाता है कि जब किसी एक व्यक्ति की
भूल से समाज सीख लेता है तो वह भूल भी एक बड़ा संदेश बन जाती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद धन, पद और अहंकार साथ नहीं जाते, केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। इसीलिए जीवन में दया, सेवा, दान और सत्य का मार्ग कभी मत छेड़िए। कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी आपको कैसे लगी ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही नए नए विषय पर आपके लिए रोज़ नए वीडियोस लेकर आऊँगी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मत भूलिए।